कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्मणि माते संगोस्तव कर्मणि। भगवत गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें परिणामों की चिंता करे बिना अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। Precisely, Ashri. Consider the profound saga of Eklavya, a shining example of resilience in the face of a daunting and unexpected challenge as his revered guru demanded his thumb. Eklavya didn't falter. He persevered in his pursuit of mastery. Krishna's teachings serve as a testament to the virtue of resilience, illustrating that life's trials are in fact opportunities for profound growth. So let us take this moment to contemplate how we too can draw fortitude from adversity, remaining unwavering in our life's journey, just as Eklavya so admirably exemplified. पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मुझे गर्वित किया है। धन्यवाद गुरुदेव, यह आपकी शिक्षा दीक्षा का ही प्रतिफल है कि हम अच्छे योद्धा बनने हेतु समर्थ हुए हैं। हम सभी भी निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे गुरु हैं। गुरुदेव, हम भी तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, अवश्य ही हमें पांडवों से अधिक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेंगे। वत्स दुर्योधन, तुम्हारा उत्साह प्रशंसनीय है, परंतु शिक्षा में दो तत्वों का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला आत्म प्रशिक्षण और दूसरा समर्पण। गुरुदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। शक्ति एवं सामर्थ्य का सही उपयोग करना हम सभी को सीखना चाहिए। अवश्य भ्राताश्री, हमें इसका पूर्ण ज्ञान है, हम इसके लिए सजग हैं। हम गुरुदेव से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पूरी तरह से समर्पित हैं। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, हम जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझते हैं। तथास्तु, अति उत्तम। आप सभी अगली कक्षा के लिए तैयार रहिएगा और स्मरण रखिएगा कि श्रेष्ठ ज्ञान सदैव शक्ति का स्रोत होता है। आप सभी धर्म और न्याय के पथ पर निरंतर चलते रहिए। आपका भविष्य सुरक्षित एवं मंगलमय होगा। विश्राम। आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हे कुमार, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? मैं एकलव्य हूँ। मैं निषद का राजकुमार हूँ। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ और मैं आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनूंगा। वत्स एकलव्य, तुम एक निषद कुमार और क्योंकि तुम एक योद्धा नहीं हो,
तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। किंतु गुरुदेव, मैं अत्यंत परिश्रमी हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं भी सभी निर्देशों का पूर्ण मन से पालन करूंगा। कदापि नहीं, मैं तुम्हें अर्जुन की तरह नहीं सिखा सकता। मैं केवल हस्तिनापुर के आर्य राजकुमारों को ही सिखाता हूँ। किंतु गुरुदेव, मैं अत्यंत परिश्रमी हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनूंगा। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, यह मेरे कर्तव्य के विरुद्ध है। किंतु गुरुदेव, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। यह मेरा सपना एवं अभिलाषा है। मैं तुम्हारे स्वप्न के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। जाओ और किसी अन्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करो। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं किसी और से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने सदैव ही आपको ही अपना गुरु माना है। परंतु यह असंभव है, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। किंतु गुरुदेव, चलो वापस घर चलो। हाँ माँ। एकलव्य, क्या हुआ? माँ, मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से वंचित कर दिया है। देखो पुत्र, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वहाँ मत जाया करो। वे हमारी जगह नहीं है। किंतु माँ, मैं हस्तिनापुर के युवराजों की तरह धनुर्विद्या में निपुण होना चाहता हूँ। देखो पुत्र, इस बात को ध्यान में रखो कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निर्धारित है और हमारा कार्य है निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना, जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। माँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, परंतु केवल निशक्त राजकुमार बनकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं कुछ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कुशल धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। बस एकलव्य, हमारे भाग्य में जो है उसे स्वीकार करो और घर चलो। मैं प्रारंभ से ही गुरु द्रोण को अपना गुरु मानता हूँ। कदाचित वे अपनी राजधर्म की मर्यादा से बंधे हुए हैं, वे मुझे शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, पर मुझे विश्वास है एक न एक दिन वह क्षण जरूर आएगा जब वे मुझे शिक्षा प्रदान करेंगे। यह क्षण ही तो आरंभ है, यह क्षण ही तो आरंभ है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी
प्रचंड। का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड। इसी तरफ से बाण आए थे भैया, देखते हैं कौन है वो धनुर्धर। मित्र, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हस्तिनापुर के युवराजों को प्रणाम। मैं एकलव्य हूँ, मैं निषद का राजकुमार हूँ। तो क्या ये बाण तुमने चलाए हैं? जी हाँ युवराज अर्जुन। इतनी अच्छी धनुर्धारी, श्वान की आवाज तो बंद हो गई है और वह जिंदा भी है। इतनी श्रेष्ठ धनुर्धारी तुमने कहाँ से सीखी? मैंने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी है। तुमने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी? किंतु वह तो केवल हस्तिनापुर के युवराजों को ही सिखा सकते हैं। अवश्य, परंतु मैंने उन्हें खुद को सिखाने को कहा था, परंतु यह तो अनुचित है। गुरु द्रोणाचार्य ने हम सबके साथ छल किया, उन्होंने हमें अंधेरे में डाला। प्रणाम। वार्तालाप करनी है। हाँ अर्जुन पुत्र, बोलो क्या बात है? गुरुदेव, मैंने आज एकलव्य को देखा, वो बहुत अच्छा धनुर्धर है। हाँ हाँ गुरुदेव, आप तो कहते थे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो अब क्या हुआ? हाँ अर्जुन, अवश्य तुम ही श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ रहोगे। तो गुरुदेव, आपने मुझे बिना बताए एक दूसरे विद्यार्थी को मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ बना दिया। यह तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? तुम जो यहाँ बोल रहे हो वह सत्य नहीं है पुत्र। जी गुरुदेव, अर्जुन सही कह रहा है। क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे वहां शीघ्र ही ले चलो। एकलव्य, गुरुदेव आप यहाँ कैसे? हम जानते हैं कि तुम निश्चय ही एक अत्यंत सौभाग्यशाली छात्र हो।
और हम तुमसे प्रसन्न हैं। धन्यवाद गुरुदेव। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम एक निषाद हो और योद्धा नहीं। अवश्य, परंतु मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ। एकलव्य, तुमने इस कौशल को कैसे प्राप्त किया, बताओ। गुरुदेव, क्या आपको याद है जब मैंने आपके चरणों के नीचे से धूल ली थी, तब मैंने उसे मिट्टी में मिश्रित करके आपकी एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति की मैं दिन रात प्रार्थना करता, अभ्यास करता। यह करने से ही मात्र मुझे आत्मविश्वास मिला। एकलव्य, यह आश्चर्यजनक है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने कोई कौशल इस प्रकार के लगन से प्राप्त की हो। किंतु अब तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है। मैंने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया था कि धनुर्धारी में कोई उससे आगे नहीं निकल सकता, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी धनुर्धारी ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बना दिया है, अर्जुन से भी श्रेष्ठ। बताओ, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? अवश्य गुरुदेव, आप मेरी शक्ति के अनुसार कुछ भी मांग लीजिए। क्या यह सत्य है? मैं कुछ भी मांगूं? अवश्य गुरुदेव, आपका यह अनुरोध पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। क्या गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा मिल सकता है? गुरुदेव, परंतु गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ और मांग लीजिए। जी हाँ गुरुदेव, क्या एक धनुर्धारी से उसका दाहिना अंगूठा मांगना उचित है? गुरुदेव, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा ले रहा था और तुमने बिना किसी संदेह के यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इस संसार के अब तक के सबसे समर्पित एवं सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। तेरा है अटल, कल तू तेरा खुद बदल, बाण तू कमान पे चढ़ा। दूर चाहे हस्तिनापुर की दे के दक्षिणा, उठा धनुष तो फिर से हो खड़ा।